क्वांटम फिजिक्स और शिव सूत्र, क्या विज्ञान ने दोहराई प्राचीन ऋषियों की खोज। कल्पना कीजिए, आज की प्रयोगशालाओं में लाखों डॉलर खर्च करके वैज्ञानिक जिस क्वांटम रियलिटी की खोज कर रहे हैं, वह सत्य हजारों साल पहले एक ऋषि ने हिमालय की गुफा में केवल ध्यान के बल पर देख लिया था। विज्ञान कहता है कण एक साथ लहर भी है और कण भी। शिव सूत्र कहता है चित्तनात्मा, चेतना ही ब्रह्मांड की जड़ है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर विज्ञान वही बातें दोहरा रहा है जिन्हें शिव ने सृष्टि के आरंभ में प्रकट किया था? आज हम खोलेंगे उस रहस्य का द्वार जहां क्वांटम फिजिक्स और शिव सूत्र एक हो जाते हैं। शिव सूत्र का परिचय। कश्मीर की बर्फीली वादियों में हिमालय की चोटियों पर बहती मंदाकिनी की ध्वनि के बीच एक महर्षि गहन ध्यान में लीन थे। उनका नाम था वसुगुप्त। कथा कहती है, एक दिव्य रात्रि में जब आकाश तारों से जगमगा रहा था, वसुगुप्त को स्वप्न में स्वयं महादेव का साक्षात्कार हुआ। शिव बोले, हे वसुगुप्त, मानवता अज्ञान में डूबी है। अब समय आ गया है उन्हें चेतना का सत्य बताने का। जाओ, इस पर्वत की चट्टान पर छिपे मेरे रहस्यों को उजागर करो। अगली भोर वसुगुप्त उस पर्वत गुफा की ओर बढ़े। प्रकृति मानो स्वयं उनका मार्ग प्रशस्त कर रही थी। पर्वत की एक विशाल शिला पर उन्होंने दिव्य अक्षरों को अंकित देखा। वो कोई साधारण शब्द नहीं थे, वो थे शिव सूत्र। जैसे ही उनकी दृष्टि उन अक्षरों पर पड़ी, एक अद्भुत प्रकाश ने चारों ओर को आलोकित कर दिया। वसुगुप्त का हृदय ब्रह्मानंद से भर गया। इन सूत्रों में लिखा था चित्तन आत्मा, अर्थात मन ही आत्मा है, चेतना ही सच्ची सत्ता है। ज्ञानम बंधन, अर्थात अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। ये छोटे छोटे सूत्र ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे उन सत्यों को प्रकट कर रहे थे जिन्हें आधुनिक विज्ञान आज धीरे धीरे खोजने का प्रयास कर रहा है। शिव सूत्र हमें यह बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत केवल पदार्थ का खेल नहीं है, बल्कि हर कण, हर ऊर्जा, हर स्पंदन के पीछे एक परम चेतना सक्रिय है। ओम। ये सूत्र हमें यह समझाते हैं कि मानव केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं, बल्कि वह स्वयं उसी चेतना का अंश है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रही है। इन्हीं दिव्य सूत्रों ने मानवता को पहली बार ऊर्जा और चेतना के अदृश्य संबंध से परिचित कराया, और यही से प्रारंभ होती है वह यात्रा जहां अध्यात्म और विज्ञान एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। क्वांटम फिजिक्स की मूल बातें। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस अदृश्य जगत में जिसे विज्ञान आज क्वांटम वर्ल्ड कहता है, पर हजारों साल पहले ऋषियों ने इसे अनुभव कर लिया था। कल्पना कीजिए, हमारा समस्त ब्रह्मांड, सूरज, चांद, पृथ्वी, वृक्ष, नदियां और हम स्वयं सिर्फ छोटे छोटे कणों और ऊर्जा के स्पंदनों से बने हैं। पर यह केवल शुरुआत है, क्योंकि ये कण कभी ठोस कण की तरह दिखाई देते हैं और कभी लहरों की तरह फैल जाते हैं। अद्भुत है ना? यह है क्वांटम की ड्यूल नेचर, कण और तरंग दोनों रूप में अस्तित्व। अब सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन जो आपकी स्क्रीन पर चमक रहा है, वह कभी एक निश्चित स्थान पर होगा तो कभी अलग अलग स्थानों पर एक साथ मौजूद होगा। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। जैसे आप एक ही समय में अपने घर, हिमालय की चोटी और गगन में तैरते सितारों में भी मौजूद हो। असंभव लगता है, पर यही है प्रकृति का रहस्य। और अब सबसे चौंकाने वाला नियम, एंटेंगलमेंट। दो कण चाहे कितने भी दूर हो, एक अदृश्य धागे से जुड़े रहते हैं। यदि आप एक कण को छुएं तो दूसरा कण उसी क्षण प्रतिक्रिया देता है। दूरियां मायावी होती है और ब्रह्मांड एक अदृश्य तार से जुड़ा लगता है। सोचिए, यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह एक संदेश है। प्रत्येक कण, प्रत्येक ऊर्जा तरंग, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, वह चेतना और ऊर्जा का नृत्य है। ओम। क्वांटम जगत हमें यह सिखाता है कि हमारी वास्तविकता केवल वही नहीं जो आंखें देखती है। हर वस्तु, हर परिघटना, हर स्पंदन, यह सब एक अदृश्य शक्ति और चेतना से संचालित है। जैसे शिव सूत्रों ने कहा, चित्तनात्मा, मन और चेतना ही ब्रह्मांड की वास्तविकता है। आज आधुनिक विज्ञान वही बातें कह रहा है जो ऋषियों ने हजारों साल पहले अनुभव की थी, परंतु शब्दों और गणनाओं के बजाय उन्होंने इसे आध्यात्मिक दृष्टि और ध्यान से देखा। ओम। यह यात्रा आपको दिखाएगी कि क्वांटम फिजिक्स और शिव सूत्र केवल अलग अलग विचार नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। हर इलेक्ट्रॉन का घूमना, हर तरंग का फैलाव, हर जुड़ाव एक ब्रह्मांडीय संगीत की तरह है, और हम उसी संगीत के स्वर हैं। ध्यान दें,
क्योंकि अब हम उस अगले रहस्य की ओर बढ़ेंगे जहां शिव सूत्र और आधुनिक क्वांटम थ्योरी मिलकर एक अद्भुत चांद प्रकट करेंगे। शिव सूत्र और क्वांटम थ्योरी का मेल। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस रहस्यमयी क्षितिज पर जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर एक अद्भुत संगीत गुनगुनाते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में महर्षि वसुगुप्त ध्यान में लीन थे। उनकी दृष्टि भीतर की ओर थी और उन्होंने अनुभव किया वह सत्य जो शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। शिव सूत्र कहता है चित्तन आत्मा, मन ही आत्मा है, चेतना ही वास्तविकता है। हर दृश्य, हर वस्तु, हर कण, सभी केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि चेतना उन्हें देख रही है। आज विज्ञान कहता है वही। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अद्भुत प्रयोग में देखा गया कि एक कण तब ही निश्चित स्थान पर आता है जब कोई उसे अवलोकन करता है। यदि कोई न देखे तो वह कई संभावित स्थितियों में एक साथ मौजूद रहता है। यानी चेतना और अवलोकन ही वास्तविकता को आकार देते हैं। शिव सूत्र और क्वांटम फिजिक्स एक ही सत्य की दो अलग झलकियां हैं। कल्पना कीजिए, क्वांटम फील्ड, वह दृश्य ऊर्जा क्षेत्र जिसे आज विज्ञान खोज रहा है, वास्तव में वही है जिसे शिव सूत्र यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं। और वह कंपन, वह ऊर्जा तरंगे जो हर कण में महसूस होती है, वह वही है जिसे शिव सूत्र ना कहते हैं। ध्वनि, ब्रह्मांडीय संगीत, चेतना की गूंज। अब ध्यान दें, शिव सूत्र में कहा गया है कि मन की शक्ति असीम है। क्वांटम फिजिक्स भी यही दिखाती है। ऑब्जर्वर्स माइंड हर घटना को प्रभावित करता है। जैसे मन से हम अपनी दुनिया को अनुभव करते हैं, वैसे ही क्वांटम कण भी हमारी चेतना के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। ओम, यह मेल केवल विचार का नहीं बल्कि अनुभव का है। प्रत्येक ऊर्जा तरंग, प्रत्येक कण का घूमना, सभी चेतना और ब्रह्मांडीय ध्वनि के एक अद्भुत नृत्य का हिस्सा है। अब आप सोचिए, महर्षि वसुगुप्त हजारों साल पहले उसी सत्य का अनुभव कर रहे थे जो आज वैज्ञानिक आधुनिक उपकरणों के माध्यम से खोज रहे हैं। मन और माप, ध्यान और प्रयोग, दोनों एक ही वास्तविकता के अलग अलग द्वार हैं। यह क्षण अद्भुत है जब प्राचीन और आधुनिक, ध्यान और विज्ञान, मन और ब्रह्मांड एक साथ मिलकर हमें ब्रह्मांड की गूढ़ता का दर्शन कराते हैं। हर कण, हर तरंग, हर ऊर्जा कंपन, सुनिए, महसूस कीजिए और समझिए, हम सब उसी चेतना का हिस्सा हैं जो ब्रह्मांड को धारण कर रही है। ओम, और यही वह रहस्य है जिससे आगे का विज्ञान और ध्यान का संगम हमें नई दृष्टि देगा, जहां मानव चेतना और ब्रह्मांड का अद्भुत नृत्य खुलकर सामने आएगा। अब हम उन रहस्यमय पलों में प्रवेश कर रहे हैं जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों हमारी आंखों के सामने खुलते हैं। कल्पना कीजिए, आइंस्टीन, श्रोडिंगर, हीसेनबर्ग जैसे महान वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म कणों को समझने के लिए दिन रात प्रयोग कर रहे थे। वे परमाणु और ऊर्जा की रहस्यमयी दुनिया में झांकते हुए, अदृश्य अनंत संभावनाओं के बीच तैरते हुए, कभी कभी उन विचारों से चकित हो जाते थे जो उन्होंने खुद अनुभव नहीं किए थे। और वही सत्य, वही रहस्य हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में महर्षि वसुगुप्त ने अनुभव किया था। उनकी दृष्टि भीतर की ओर थी, मन के गहरे स्तर तक, चेतना के गहन क्षेत्र तक। उन्होंने देखा कि हर कण केवल कण नहीं है, हर तरंग केवल तरंग नहीं है, बल्कि हर कण और तरंग चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। आज विज्ञान कहता है क्वांटम फील्ड, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, ये सिर्फ शब्द नहीं है, वे वही सत्य है जिसे ऋषियों ने अनुभव किया, जिसे उन्होंने शब्दों, संकेतों और मंत्रों में छुपाया। कुछ वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स कंटेन कोडेड साइंस, यानी प्राचीन ग्रंथ केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय विज्ञान के संकेत भी हैं। सोचिए, वसुगुप्त ने ध्यान और समाधि से देखा कि कण अनेक संभावित अवस्थाओं में एक साथ मौजूद रहते हैं। विज्ञान इसे सुपरपोजिशन कहता है। वसुगुप्त ने महसूस किया कि चेतना का अवलोकन ही वास्तविकता को आकार देता है। आज विज्ञान इसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझा रहा है। एनर्जी वाइब्रेशंस, नादा, चेतना का कंपन, सब कुछ उनके अनुभव में मौजूद था। वे जानते थे कि ब्रह्मांड का हर स्पंदन, हर प्रकाश, हर ध्वनि, सभी चेतना और ऊर्जा के अद्भुत संगीत का हिस्सा है। अब सोचिए, वैज्ञानिकों के पेपर और प्रयोगशालाएं जहां इक्वेशंस, ग्राफ्स और क्वांटम मॉडल्स बन रहे हैं, वह सब उस प्राचीन ज्ञान की आधुनिक अभिव्यक्ति है। एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, पाम लीफ टेक्स्ट्स, संस्कृत श्लोकस, वह सब धीरे धीरे आज की खोजों से संवाद कर रहे हैं। पुराने ग्रंथ अब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि विज्ञान की भाषा में भी बोल रहे हैं।
ये इस ज्ञान का अद्भुत संगम है, जहां प्राचीन और आधुनिक, ध्यान और प्रयोग, मन और विज्ञान सभी एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। और आप महसूस कर सकते हैं, हर कण, हर ऊर्जा तरंग, हर शोर अध्ययन हमें यह बता रहा है कि ज्ञान कभी पुराना या नया नहीं होता, वह केवल अनुभव और समझ के मान से प्रकट होता है। ओम। जब हम इस रहस्यमयी दृश्य को देखते हैं, हमें समझ आता है कि महर्षियों ने जो देखा उसे विज्ञान आज खोज रहा है। और यह खोज केवल भौतिक नहीं, बल्कि चेतना और ब्रह्मांड का गहन संवाद है। यह ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हमारी चेतना केवल देखने वाली नहीं, बल्कि रचने वाली भी है। हमारे विचार, हमारे अवलोकन ब्रह्मांड के हर छोटे से छोटे कण को प्रभावित करते हैं। तो हर प्रयोग, हर खोज, हर क्वांटम इक्वेशन वास्तव में उस दिव्य ज्ञान के संकेत हैं जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों और शिव सूत्रों में छुपा हुआ था। यह वह पुल है जो हजारों साल पुरानी चेतना को आज की विज्ञान की भाषा में जोड़ता है। ओम। और यही वह रहस्य है जो हमें यह दिखाता है कि ब्रह्मांड और चेतना, प्राचीन और आधुनिक, सत्य और खोज सभी एक अद्भुत मिल में सम्मिलित हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उस अद्भुत क्षण पर जहां आध्यात्मिक साधना और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही धारा में मिलते हैं। कल्पना कीजिए, महर्षि ध्यान में लीन है, उनकी आंखें बंद है, लेकिन वे ब्रह्मांड के हर स्पंदन को देख सकते हैं। उनके मन में गहन शांति है और उसी शांति में वह अनुभव कर रहे हैं वितरकात्म ज्ञानम, यानी बिना किसी बाहरी विचार के केवल गहन ध्यान और जागरूक अवलोकन से ज्ञान की प्राप्ति। और अब उसी क्षण में दूसरी ओर एक आधुनिक प्रयोगशाला है। क्वांटम फिजिसिस्ट अपने उपकरणों के साथ कणों और ऊर्जा तरंगों को माप रहा है। हर कण का व्यवहार बदलता है सिर्फ इसलिए कि कोई उसे देख रहा है। यह है ऑब्जर्वर इफेक्ट। विज्ञान यह बताता है, हमारा अवलोकन, हमारी चेतना परिणाम को सीधे प्रभावित करती है। सोचिए, महर्षि का गहन ध्यान और वैज्ञानिक का अवलोकन दोनों एक ही सत्य की दो अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। एक और दृष्टि से देखें, मन और चेतना ही वह पुल है जो प्राचीन अनुभव और आधुनिक खोज को जोड़ता है। ध्यान में बैठे साधक की ऊर्जा, वह सटल वाइब्रेशंस जो उनके चारों ओर फैल रही है, वास्तव में वह सेम एनर्जी है जिसे वैज्ञानिक क्वांटम फील्ड कहते हैं। और यही अद्भुत सत्य है, आध्यात्मिक साधना, वैज्ञानिक प्रयोग, अलग अलग भाषा और उपकरणों में बोले जाने पर भी समान निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमारा मन, हमारी चेतना वास्तव में ब्रह्मांड का सक्रिय हिस्सा है। वह केवल दर्शक नहीं, बल्कि निर्माता भी है। हर स्पंदन, हर कण, हर तरंग हमारी चेतना से प्रभावित होता है। महर्षि के ध्यान में महसूस की गई ऊर्जा और क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट का यह मेल हमें यह दिखाता है कि ज्ञान और अनुभव, विज्ञान और अध्यात्म दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े हैं। ओम। जब हम इस संतुलन को महसूस करते हैं, हमें समझ आता है कि असली शक्ति केवल भौतिक ज्ञान में नहीं, बल्कि चेतना, अवलोकन और गहन अनुभव में है। और यही वह रहस्य है जो प्राचीन शिव सूत्र और आधुनिक क्वांटम खोज के बीच जुड़ा हुआ है। दोनों एक अद्भुत पुल के रूप में हमें ब्रह्मांड की वास्तविकता की झलक दिखा रहे हैं। ओम। अब तैयार हो जाए अगले भाग के लिए, जहां हम देखेंगे कि यह ज्ञान आज की दुनिया में कैसे प्रकट होता है और भविष्य की तकनीक और चेतना को कैसे निर्देशित करता है। अब हम उस समय और स्थान पर पहुंचते हैं जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान हमें भविष्य की दिशा दिखा सकते हैं। सोचिए, आज हमारी दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर्स हैं जो पारंपरिक कंप्यूटेशन की सीमाओं को पार कर रहे हैं। एनर्जी फील्ड्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हमें वह शक्ति देती हैं जो पहले केवल कल्पना में थी। लेकिन क्या यह सब पर्याप्त है? क्या केवल विज्ञान ही हमारे भविष्य का समाधान है? प्राचीन शिव सूत्र फिर हमें चेतावनी और मार्गदर्शन देते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान केवल भौतिक नहीं, बल्कि चेतना और अनुभव के माध्यम से ही पूर्ण होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स, एनर्जी इनोवेशंस, एआई, ये सभी उपकरण हैं, लेकिन उनका सही उपयोग तभी संभव है जब हमारी चेतना और दृष्टि उन पर शासन करे। शिव सूत्र हमें सिखाते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म जब एक साथ चलते हैं, तब वास्तविक समाधान प्रकट होता है। कल्पना कीजिए एक दुनिया जहां हमारी तकनीक हमारी चेतना से निर्देशित होती है, जहां क्वांटम एनर्जी और प्राचीन ज्ञान मिलकर नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। वहां हर निर्णय, हर खोज सिर्फ डेटा और गणना पर नहीं, बल्कि समझ, नैतिकता और चेतना पर आधारित होगी। तो सवाल यह है दर्शकों के लिए,
क्या हम विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ जोड़कर भविष्य का सही मार्ग खोज सकते हैं? क्या हम केवल मशीनों और उपकरणों तक सीमित रहेंगे या उस दिव्य चेतना को भी अपने निर्णय में शामिल करेंगे जो हजारों साल पहले महर्षियों ने अनुभव की थी? ये विचार आपको यह समझने में मदद करता है कि भविष्य केवल तकनीक का नहीं बल्कि हमारी चेतना, हमारी समझ और प्राचीन ज्ञान की गहनता का प्रतिबिंब होगा। क्या हम उस संतुलन को पा सकते हैं? क्या हम विज्ञान और अध्यात्म का सम्मिलन कर एक नई उज्जवल दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर हर दर्शक को खुद अपने भीतर खोजना होगा। और अब हम पहुंच चुके हैं उस अद्भुत कशन पर जहां हर रहस्य, हर खोज, हर अनुभव हमारे सामने एक सूत्र में जुटता है। हजारों साल पहले महर्षि वसुगुप्त ने जो दिव्य ज्ञान शिव सूत्रों में अंकित किया, क्या वही ज्ञान आज क्वांटम फिजिक्स के प्रयोगशालाओं में खोजा जा रहा है? क्या वही सूत्र, वही सिद्धांत, वही चेतना हमारे आधुनिक विज्ञान की भाषा में प्रकट हो रहे हैं? सोचिए, वह ब्रह्मांडीय चेतना जो प्राचीन मंत्रों और ध्यान में अनुभव की गई, आज विज्ञान के कण और तरंगों में, क्वांटम फील्ड्स में दिखाई दे रही है। प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर ब्रह्मांड में मौजूद है। यदि आप महसूस करते हैं कि शिव सूत्र अद्भुत है तो अभी लाइक करें। यदि आप सोचते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म का मिलन संभव है तो कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के रहस्यमयी, शोधपरक और प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लगातार आएं, तो सनातन संस्कृत हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान केवल देखा नहीं जाता बल्कि अनुभव किया जाता है। और यही अनुभव, यही रहस्य आज और भविष्य दोनों के लिए हमारी चेतना को प्रकाशित करता है। ओम। शिव सूत्र और क्वांटम फिजिक्स का यह अद्भुत संगम हमारी समझ, हमारी चेतना और हमारे भविष्य की दिशा को बदल सकता है। और यह यात्रा यही नहीं रुकती, केवल शुरुआत है।